खुदाई बुजुर्ग बरतर के जिंदा हो जावेद नाम में तमाम गोशन टुडे देखने वालों की खिदमत में विकास प्याज का सलाम। नाजरीन मोहतरम, आज गोशन टुडे के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने पिछली दफ़ा आपके लिए लेबर डे का स्पेशल प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने लोगों की राय जानी थी, लोगों की आरा जानी थी लेबर के हवाला से। आज इस प्रोग्राम को हम आपके लिए कर रहे हैं, हम मदर डे स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम मदर डे स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि लोग किस तरह से अपने मदर डे को सेलिब्रेट करते हैं। आज हम लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लोग अपनी माँ के साथ अपनी अकीदत का इजहार किस तरह से करते हैं और वो माँ से दुआओं को किस तरह लेते हैं। और हम आज ये भी जानेंगे कि लोग किस तरह से अपनी माँ से प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करते हैं, क्योंकि माँ हमेशा ही अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती है। माँ हमेशा ही अपने बच्चों को प्रेफर करती है, उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बच्चे माँ बाप के लिए क्या करते हैं और वो अपने जज्बात को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अभी हम कुछ लोगों से मिलते हैं, अब आज हम उनके घरों में भी जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और सारे मामलात आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद हम आखिर पे इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि आज के इस प्रोग्राम से मैंने और आपने क्या अख्ज़ किया, मैंने और आपने क्या निकाला। देखते रहिए गोशन टुडे। तो अब वक्त है कि हम पहले ख़ानदान की तरफ चले। जी तो नाज़रीन, अब एक स्पेशल माँ से हम बात करते हैं और आप भी उनकी बातों से ब्लेस्ड होंगे। आंटी जी, आप बताएं, एज अ मदर आपको अपनी माँ की कितनी याद आती है? आप इस वक्त एक मैं भी माँ हूँ और माँ तो माँ ही होती है। मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है। आप अपनी माँ की कौन सी बात को अभी तक याद करती हैं? माँ की मोहब्बत जो होती है ना, वो हमें हर वक्त, कोई वक्त हो जो भूल जाती हूँ, नहीं तो माँ का प्यार हर वक्त, माँ का प्यार रहता है, दिल में प्यार है। मैं एक माँ हूँ, खुदा इनको बरकत दे मेरे बच्चों को। फिर भी जो माँ होती है उन जैसा कोई भी नहीं होती। और कितना अरसा हो गया आपकी माँ को आपसे बिछड़े हुए? 10 साल हो गए मेरी माँ को उससे जुदा हुई। हर वक्त माँ माँ ही है। आप HFTV देखने वालों के लिए, HFTV के ऑनर के लिए और जितने भी लोग जिनकी माएँ जिंदा हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनका ये मैसेज है कि खुदा उनको ज़िंदगी दे और लंबी ज़िंदगी दे और अपने बच्चे के प्यार से, मोहब्बत से जुड़ी रहे। और HFTV के ऑनर के लिए आप क्या मैसेज? कि मेरी ये एक ही बात है कि खुदा उनको बरकत दे, जिनकी माएँ जिंदा है। और बिशप डॉक्टर यूसुफ भट्टी साहब के लिए कोई मैसेज? खुदा इनको बरकत दे। खुदाए मेरी दुआ है कि बुलंदियों तक खुदा इसे लेके जाए। इनकी लाद जो है उनको खुदा ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे और खुदा उनको बरकत दे और चलें। और मेरे ये दुआ है कि मुझे ये खुशी हो, इंसान जैसी बरकत दी है। मेरी ये दुआ है कि गुलसान ये बोले, ये सुने, सुनती भी है, बोलने की कोशिश कर रही है। अभी से, अभी 2 माह की भी नहीं है और मेरा दिल खुशी से भर जाता है। खुदावंद, मैं इस बात के लिए तेरा लाखों बार भी शुक्रिया अदा करूं तो कम है। तूने मेरे बच्चे को ये जो बेटी जैसी बरकत दी है, बेटों जैसी बरकत दी है। खुदा मेरी जो इसको बेटी पास्टर यूसुफ को दी है, तंदुरुस्ती सेहत वाली दी है। इस बात के लिए मैं उनका यीशु का हर वक्त शुक्रिया अदा करूं तो काम है। आमीन। जी तो नाज़रीन, अभी आपने एक माँ की खूबसूरत बातें सुनी। अभी हम एक और माँ से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी फीलिंग को किस तरह से एक्सप्रेस करती हैं। क्या हाल है आपका? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ये सुपर का शुक्र है। खुदावन ने आपको औलाद दी है। अभी से आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी औलाद को लेकर? बहुत सारी है मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है।
और मेरा ईमान है कि मसीह में रहते हुए खुदा ये सारी पूरी करेगा। आप अब माँ हैं, इससे पहले आपकी माँ थी। आप बताइए आपकी फीलिंग आपकी मामा के लिए क्या है? मैंने जो अपनी मामा से सीखा है वो सिर्फ वफ़ादारी है और मोहब्बत है, क्योंकि माँ का नाम ही मोहब्बत है। और मेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं है ऐसी। और माएँ तो सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी मामा जैसी जो है कोई माँ ही नहीं है। बेशक वो थोड़ी सी गुस्से वाली हैं और उनकी डांट में भी जो है वो प्यार होता है और कुछ ना कुछ वो समझाती रहती हैं। और जैसी माँ को एक ज़िम्मेदारी के साथ अपनी बेटी को तरबियत करनी चाहिए, वैसे ही मेरी मामा ने मेरी तरबियत की है। और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छी मामा दी है। HFTV देखने वालों के लिए आप हमें कोई मैसेज देंगे? मैं तमाम लोगों को ये मैसेज दूंगी कि जितने बच्चों की माएँ ज़िंदा हैं, तमाम बच्चों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी माँओं की जो है वो इज़्ज़त करें और उनके साथ प्यार से रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी खिदमत करें। क्योंकि अगर खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है सिर्फ़ इसीलिए दी है कि आप अपनी माँओं के साथ जो है उनकी दुआओं की वजह से ज़िंदा है। और आज अगर आपकी किसी ओहदे पर हैं, किसी अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे हैं, तो माँ की दुआ की वजह से हैं। और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार दें और उनको वक्त दिया करें ताकि आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी गुजरे। शुक्रिया। हम एक और माँ से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस अपनी औलाद को लेकर, अपने बच्चों को लेकर क्या है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। एक माँ जो होती है वो जन्म देती है और दूसरी माँ वो होती है जो सेठ के लेके जाती है। उसके लिए भी शुक्र अदा करती हूँ। दोनों माँओं के लिए शुक्र करती हूँ कि हमारी दोनों ही माएँ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी तरबियत अच्छी की है। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं ऐसी माँ के लिए कि जो हमसे प्यार करती है, हमारे बच्चों से प्यार करती हैं। ये सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु के नाम। जी तो नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं माँ के बारे में। हम मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी आरा मालूम कर रहे हैं। माँ क्या है, माँ की अज़मत, माँ की फ़जीलत के बारे में। और माँ एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने बैठे या लिखने बैठे ज़िंदगी कम हो सकती है, लेकिन उसकी शान बयां से बाहर है। जिसने पैदा किया, जिसने परवरिश की, जिसने ज़माने में चलना सिखाया, जिसने ज़माने के अरूज के बारे में बताया, फॉल के बारे में बताया, हम उस पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस खसूसी प्रोग्राम में एक बहन से जानेंगे उनके बारे में कि वो माँ के बारे में क्या कहती हैं, उनके नज़दीक माँ क्या है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिनिस जॉन है। और माँ के बारे में आप क्या कहेंगी? माँ एक बहुत अजीम हस्ती है जिसके बारे में हम जितनी भी तारीफ़ करें, जो कुछ भी कहें, वो लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। और माँ हमें इस दुनिया में लाने का ज़रिया बनाती है और हमें जीने का सलीका बताती है। आप अपनी मामा से कितना प्यार करती हैं? बहुत प्यार करते हैं। तो हमें अपनी फैमिली से मिलाएंगी। आप हमें बताएं कि आपके घर में कौन कौन है और उनके ख़यालात कि वो माँ की बारे में क्या राय रखते हैं। मेरी फैमिली में ये मेरी छोटी भाभी जोया बैठी हुई हैं, एक मेरा बेटा है जैस्पर जॉन। जी तो नाजरीन, अब हम एक और फैमिली में हैं। बहन है हमारी, खूबसूरत गाती हैं। हमने चाहा कि उनसे भी बातचीत की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो मदर डे को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं। जी बहन, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है भाई। तो आप अपना मदर डे किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? बहुत अच्छा करते हैं और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें खूबसूरत माँ दी है कि हम तो फ़िलहाल साल ब साल इस तरह से इस काम को करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ हम हर साल इस मदर डे को मनाएं, बल्कि हमें हर रोज़ मदर डे को मनाना चाहिए। अच्छा, आप हमें कोई स्थाई अंतरा तो सुनाएं ज़रा। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम,
कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, तूने जन्म दिया दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया दूध अपना दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम। माँ 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 माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और बहुत उन्हें मिस करती है, हम भी करते हैं। आप भी एक माँ है, आपकी भी एक माँ थी जी और आपकी एक बेटी है। जी आप अच्छी बेटी थी या ये अच्छी बेटी है? भी मैं भी अपने माँ बाप के लिए अच्छी बेटी हूँ और ये मेरे लिए बहुत मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है। ग्रेट जी। तो नाज़रीन, अब हम एक और फैमिली से आपको मिलाएंगे और बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है उनकी। आप सुनेंगे तो आप मुतासर होंगे। मेरे साथ आप देख रहे हैं एक भाई हैं, साबर नाम है उनका और उनको प्यार से भोला कहते हैं। और उनकी वालदा की उम्र 95 ईयर है, वो 95 ईयर ओल्ड है। और किस तरह से वो उनकी खिदमत कर रहे हैं, किस तरह से अपनी जॉब को मैनेज करते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। जी सलाम भाई जी। सलाम जी, की हाल है? शुक्र है खुदा का। सर जी, मेरा ख्याल कपड़े शपड़े धो रहे सो तुसी? हाँ जी, मैं अपनी वालदा ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। क्यों? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਲਜ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ तमाम ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਣਾ ਧਲਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯੂਰਨ ਵਗੈਰਾ पेशाब वगैरह करवा के ये कपड़े चेंज करवा के फिर मैं जॉब ते जाना। जॉब तो मैं हुण आया, हुण आके इन्हां नूं मैं नलाया, नला के इन्हां दे जिहड़े सुबह दे कपड़े सी वो मैं हुण धोंदियां तुहाडे सामने ते इन्हां दे कपड़े चेंज कीते ने। जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? जी, वालिद साहब तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। और जब मैं चला जाता हूँ तो उसके बाद मेरी बीबी इसका ख्याल करती है और साहिल बेटा है और छोटे बच्चे जो हैं उसका ख्याल करते हैं। और उसके बाद जब मैं आ जाता हूँ तो फिर मैं इनके साथ जो है मैनेज सारा कुछ करता हूँ और मैं किसी पे छोड़ता नहीं कि मेरे से अलावा कोई और इसकी खिदमत करे। और माँ बाप की खिदमत जो है वो सबसे आला और बेहतरीन है। कभी बीवी ने नहीं कहा? जी, बीवी भी बहुत करती है। जब मैं चला जाता हूँ तो वो मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। ये सारे हम मिलजुल के ही करते हैं। अगर अकेला आदमी क्या कर सकता है? माँ बाप की खिदमत करना और उसकी देखभाल करना ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। और जब मैं नहीं होता तो बच्चे भी देखभाल करते हैं। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप सब ये क्यों करते हैं? हालांकि आप ये भी तो कह सकते हैं कि मेरी बीवी है, वो देखभाल कर लेगी, खुद देख लेगी, उसको मैनेज करेगी। आप काम से थके आते हो और अभी जिस तरह से आप आते ही उनके कपड़े धोना शुरू हो गए हो, उनको नहलाते हो, तो ये सारी चीज़ें करने की वजह क्या है? ये करने की वजह यह है कि माँ बाप के पास बरकत होती है। जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो कभी भी अपने माँ बाप को तनहा ना छोड़ें। माँ बाप हमारी ज़रूरत है और हम माँ बाप की ज़रूरत है। अब जब हम छोटे थे तो माँ बाप हमारी कितनी केयर करता था, तो अब ये इनको ज़रूरत है हमारे सहारे की। माशाल्लाह, यानी कि जो मेरी माँ है इसको तो फालिज की मरीज़ है तो इसकी तो बहुत ज़्यादा यानी कि सहारे की ज़रूरत है। लेकिन कभी हमने महसूस नहीं होने दिया कि ये किसी और को इसका सहारा बनने दें। या मेरे और भी 4 भाई हैं, मेरे से बड़े हैं और कोई एक छोटा है, लेकिन वो भी करते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इनकी खिदमत करने से मुझे अजीब सी एक तसल्ली और इम्तनान और सुकून सा मिलता है। जी भाई, शुक्रिया, ये सुपर आपको बरकत। जी तो नाज़रीन, अब हम भाई की बीवी से बात करते हैं कि वो किस तरह से देखती हैं जब उनकी सांस फालिज की मरीज़ा हैं और उनके हस्बैंड उसकी केयर करते हैं और वो भी उनका साथ देती हैं।
तो हम उनसे पूछते हैं कि ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। जी बहन। मैं अपनी सੱਸ ਦਾ बहुत ख्याल रखती, ससुराल का भी रखनी, 3 टाइम रोटी बना के देती हूँ, नहाती भी, कपड़े भी इसके धोती हूँ, दोनों रल के मिलके करते हैं। जी तो नाज़रीन, आज हम फैमिली में बैठे हैं और हम बच्चों से बात करेंगे, उनकी मामा से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो मदर डे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे अपनी मामा के बारे में क्या राय रखते हैं। तो आई होप यू विल बी इंजॉय, स्टे ट्यून। जी आपका नाम? मेरा नाम हुमैरा। जी हुमैरा, क्या आप हमें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगी? ये मेरी मम्मा है, इनका नाम रज़िया है और हम 3 बहनें हैं। और मेरे पापा का नाम इलियास है। पापा जो मिस्त्रियों का काम करते हैं और घर में मम्मा पापा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की लाइफ जो है वो माँ बाप के होने से ही है। वो दिल नहीं जिसमें जान नहीं, वो दिल नहीं जिसमें जान नहीं, वो घर नहीं जिसमें माँ नहीं। ग्रेट। आप अपनी मम्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मामा वो है जिसने हमें इतना बड़ा किया। बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत सी बातें की थी कि बच्चियाँ है, इनके साथ इस तरह से रहो, उस तरह से रहो, इनको पढ़ाओ ना, लिखाओ ना, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन मेरे मामा पापा ही है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज आपके सामने स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और भी हमें बहुत कुछ सिखाया, स्टडी में भी, स्टडी वगैरह का भी सारा कुछ मेरे मामा पापा ने किया। जबकि हमारी फैमिली में से बहुत से लोग थे जिन्होंने इस बात पे बहुत इशू क्रिएट किया था कि नहीं लड़कियां, इनको नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पापा ने भी बहुत हेल्प की हमारी स्टडी में और मेरे मामा ने भी उनका साथ फुल दिया। जी तो नाज़रीन, आपने एक बेटी को सुना कि वो अपनी माँ के बारे में क्या फीलिंग रखती हैं। हुमैरा, व्हाट अबाउट योर एजुकेशन? मेरी एजुकेशन FA है अभी। राइट नो यू आर स्टिल इन FA। ओके, ज़बरदस्त। और देखिए किस तरह से माँ बाप बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं। अभी हम उनकी दूसरी बहनों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं अपनी मम्मा के बारे में। बिकॉज आई नो अबाउट हर मदर, शी इज़ सो क्यूट। या आई नो अबाउट हर मदर, शी इज़ सो लविंग, क्यूट एंड चार्मिंग। और बच्चों पे जिस तरह से उन्होंने वर्क किया है वो आपके सामने है। हाँ, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन बच्चे ही हैं जो माँ की कदर, जो माँ को रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं करते जिसकी माँ हकदार है। तो हम दूसरे बच्चों से भी बात करते हैं। अभी हुमैरा ने खूबसूरत अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और मम्मा के बारे में बहुत कुछ कहा। शुक्र है वो रोई नहीं, वरना ऐसी फीलिंग्स में लोग रो भी पड़ते हैं। जी तो नाजरीन, अब वक्त है कि हम फैमिली के साथ केक कटिंग की रस्म को करें और हम देखें कि बच्चे किस तरह अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं और माँ बाप जो इतना कुछ बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों का वक्त है, बच्चों को चाहिए कि वो उनके लिए वो सब कुछ करें जो माँ बाप ने किया। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, हम चाहकर भी अपने पेरेंट्स को उनकी वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं दे सकते। तो शहबाज भाई भी हमारे साथ हैं, बहन रज़िया भी हमारे साथ हैं और सारी फैमिली साथ हैं। तो अब हम मिल के केक को काटते हैं। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया। जी तो नाज़रीन, हम भाई लियाकत के साथ हैं और हम उनसे कहेंगे कि वो हमें अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। कितने मेंबर हैं इनके ख़ानदान में, इनकी माँ के बारे में हम जानेंगे और किस तरह से ये उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जी लियाकत भाई, ये आपकी वालदा हैं, ये इस कुंबे की सरबराह हैं। हाँ जी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम चौधरी लियाकत साहब की फैमिली में खड़े हैं और बहन है हमारे साथ और वो हमें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगी। जी गुड इवनिंग बहन। जी बहन, आप हमें बताइए अपने बारे में भी और 1 बाय 1 सारी फैमिली का हमें बताएं। जी मेरा नाम फौजिया शौकत है और ये हमारे कुंबे की सरबराह हैं। ये हमारी माँ हैं और इनके 6 बेटे हैं, 6 बहू हैं इनकी
और ये हमारे साथ हैं। आज मदर डे की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे बड़े भाई हैं लियाकत, ये हमारी फैमिली है। तो आज हम मदर डे के बारे में इधर यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। आज हम केक काटेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम ना अभी आपके घर के लिए प्रेयर करें, और कोई भी, आप सारे यहाँ पे हैं, कोई भी अपनी अम्मी के लिए प्रेयर करे, कोई भी। कदूस 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 प्यारे ज़िंदा खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस मौका के लिए कि हम सारी फैमिली इकट्ठे हैं और मदर डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खुदावंद तू हमारे साथ होना, दुनिया की तमाम माँओं के साथ होना, उनका साया हमेशा अपने बच्चों पे रखना ताकि हर बच्चा खुश रहे और अपनी माँ के परों के नीचे महफूज रहे। खुदावंद इस दिन को जो जो भी सेलिब्रेट कर रहा है तो उनके साथ होना, उन्हें हिम्मत और ताकत देना ताकि अपने माँओं की इज़्ज़त कर सके, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाले बने। खुदावंद तो हमें भी हिम्मत देना कि हम भी ऐसा करें और हम भी हर एक की मदद करने वाले बने। और खुदावंद ये सेलिब्रेशन तेरे नाम के वसीला से हमारे लिए बरकत का बायस हो, हमारे इस घर में आना, और खुदावंद इस टीवी चैनल जो भी हमारे घर में आया है खुदावंद इनके साथ भी होना और इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की देना। खुदावंद हमारी इस दुआ को सुनना और कबूल करना, यीशु के पाक नाम के वसीला से, आमीन। जी तो नाज़रीन, हम बच्चों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे। उनकी माँ ने अब तक किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे किया है, और अब जब वक्त है कि बच्चे अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करें तो हम जानते हैं कि बच्चों की राय अपनी मामा के बारे में क्या है। मैं माँ के बारे में कहना चाहती हूँ कि माँ ने हमें अपने पैरों के नीचे छुपा के यहाँ तक हमें पहुँचाया है, हमें बड़ा किया है और हमारी बहुत अच्छी परवरिश की है, पढ़ाया लिखाया और शादियाँ की और यहाँ तक पहुँचाया। मैं अपनी माँ को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने हमारे खातिर बहुत अनथक मेहनत की कोशिश से हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आपको अपनी मम्मा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी? मुझे अपनी माँ की बात अच्छी लगती है कि जब भी हम नाश्ते के लिए उठते थे तो हमारी माँ यही कहती थी कि आप पहले दुआ करें और फिर हम उसके बाद आपको नाश्ता देंगे। और हमारी आदत थी कि हम शाम को भी फैमिली प्रे करके फिर ही हमारी माँ ने कहना है कि आप सोएं। मेरा नाम गुलशन अज़ीम है और मेरी मामा का नाम ज़किया। तो मैं अपनी माँ के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मेरी मामा बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी। उन्होंने हम सब बहन भाइयों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की और हमें चर्च जाने की आदत डाली कि तुम लोगों ने चर्च जाना है। जब हमारे पेपर भी होते थे या कोई भी काम होता था तो सबसे पहले हम खुदा को याद करते थे। और शुक्र है खुदा का कि मैं आज इस घराने में हूँ। ये भी मेरी ससुराल फैमिली है, ये मेरी दादो हैं, वो मेरी सास खड़ी हैं, वो भी शुक्र है। मेरे जो ससुर हैं उनको भी यही आदत है कि वो भी सुबह उठ के चर्च जाते हैं और मुझे खुदा उनकी बहुत ब्लेसिंग है कि मुझे दुआ गो घराना मिला है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि तमाम माएँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, अपने बच्चों के लिए उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और हम सब बच्चों को भी चाहिए कि हम उनकी इज़्ज़त करें और उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके पास रहें। आजकल के माहौल में हर बच्चा मोबाइल के साथ बिज़ी रहता है और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने माँ बाप को टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि बाद में हम पछताएं नहीं कि जब हमारी माँ हमारे पास थी या हमारा बाप हमारे पास था तो हम बिज़ी थे। काश वो हमारे पास होते तो हम उनके पास बैठते। और मैं तमाम लोगों को यही मैसेज दूँगी कि अपने माँ बाप के पास बैठा करें तो आपको बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल मिलेंगी। आमीन। मेरी तरफ़ से तमाम नाज़रीन को सलाम। मेरी ये चाची है, लेकिन जो परवरिश हमारी हुई है ये चाची समझ के नहीं हुई। हमारी एक माँ, मेरी 5 माएँ थी। मेरी फैमिली में ये सबसे छोटी है, लेकिन इसने हमें माँ जितना ही प्यार दिया है।